नागरिक रूस छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान रूस और जॉर्जिया बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जाम इतना लंबा और बड़ा है कि 3 दिनों से लोग इसी जाम में फंसे हुए हैं। बताया दरअसल ये जा रहा है कि सड़क पर जाम लगने के बाद लोग पैदल ही रूस बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें ये दहशत देखिए किस तरह से आ गई है। सैन्य लामबंदी से ये पूरा हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। जॉर्जिया बॉर्डर का ही जिक्र करें तो 3 दिनों से लंबा जाम और बॉर्डर पैदल पार करने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है, जिसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। दरअसल पुतिन के फैसले का डर, उसकी दहशत रूसी जनता के अंदर इस कदर बैठ गई है कि वो जल्द से जल्द रूस की जमीन को छोड़कर दूसरी जमीन पर कदम रखने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। जॉर्जिया बॉर्डर पर 3 दिनों से ये लंबा जाम, लंबी कतारें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध का जो पासा है वो सीधे सीधे पलटता इसलिए नजर आता है क्योंकि अब रूसी जनता में खौफ भरता जा रहा है। वही खौफ जो पुतिन यूक्रेन की जनता में चाहते थे, यूक्रेन में चाहते थे। और रूस में लामबंदी को लेकर भागम भाग मची हुई है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि जो लोग सेना की ट्रेनिंग ले चुके हैं उन्हीं की भर्ती की जाएगी। इसके बावजूद लोगों में दहशत है, खौफ है, वो देश छोड़कर भागने की फिराक में है। इस बीच रूस की सरकार की तरफ से लामबंदी को लेकर कुछ बातें यहां पर स्पष्ट की गई हैं, क्लियर की गई हैं। वो क्या है जान लेना जरूरी है। जो लोग IT कर्मचारी हैं उनको यहां पर छूट दी गई है, यानी कि IT कर्मचारियों को रूसी सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। ये रूस की तरफ से साफ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो लोग बैंक से जुड़े हुए हैं उनकी भी भर्ती इसमें नहीं की जाएगी, यानी कि बैंकर, उनकी भर्ती रूसी सेना में नहीं की जाएगी। ये साफ रूस की सरकार की तरफ से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सरकारी टीवी के जो पत्रकार हैं वो भी रूसी सेना का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती जो है उनके ऊपर नहीं की जाएगी। जो लोग राज्य मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं उनकी भी सेना में भर्ती नहीं की जाएगी। तो ये 3 क्षेत्र आप देख लीजिए, इनमें से किसी की भी भर्ती रूसी सेना में जबरन नहीं की जाएगी। ये साफ साफ रूस की सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है, साफ किया गया है। लामबंदी से किन्हें छूटे ये तो यहां पर मालूम चल गया, बावजूद इसके फिर भी लोग यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच में भागने की कोशिश देखिए किस तरह से कर रहे हैं। और जनमत संग्रह के लिए वोटिंग करवाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन कब्जे वाले इलाके में लगातार रेफरेंडम करा रहा है, यानी कि जनमत संग्रह। लुहांस्क और खेरसोन में भी वोटिंग यहां पर की गई है। मारियोपोल में भी वोटिंग करवाई गई है। जानकारी दे दें कि रूस डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया वाले इलाके में ये वोटिंग करवा रहा है, जहां 27 सितंबर तक वोटिंग जारी रहेगी। देखिए ये वो शहर आपको बता रहे हैं जहां पर जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। आप समझिए किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों देशों पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि असर बाकी देशों पर भी होता है। 2 खेमों में पूरे तरह से देश जो है वो नजर आ रहे हैं। और रूस के इन हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही हुई, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करके रूस उन हथियारों को टारगेट कर रहा है जो उसे अमेरिका और नेटो से मिले हैं। इनमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यूक्रेन की बड़ी बड़ी तोप और बहुत ही खास और खतरनाक हाइमार्स जैसे मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जो जेलेंस्की को बाइडेन और नेटो ने बतौर तोहफे दिए। हाल ही में यूक्रेन की फौज को उस ड्रोन के टुकड़े मिले थे जो रूस ने ईरान से खरीदे हैं। रूस का ड्रोन अटैक, इसके बाद यह बात साफ हो गई कि रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शाहिद 136, ये ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है और अब रूस ने इसको यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस ड्रोन के बारे में जानने से पहले देखिए कि इस आत्मघाती ड्रोन के निशाने पर कौन है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टारगेट कर रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के बक एयर डिफेंस सिस्टम को घेर कर मार रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। जिस ड्रोन के टुकड़े मिले हैं, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल ने उसे मार गिराया है। यह आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। आप इन ड्रोन्स को इस वक्त जेलेंस्की का सबसे बड़ा सिरदर्द कह सकते हैं, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ा है। ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करके रूस उन हथियारों को टारगेट कर रहा है जो उसे अमेरिका और नेटो से मिले हैं। इनमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यूक्रेन की बड़ी बड़ी तोप और बहुत ही खास और खतरनाक हाइमर्स जैसे मल्टी रॉकेट लॉन्चर हैं जो जेलेंस्की को बाइडेन और नेटो ने बतौर तोहफा दिए हैं।
अमेरिका ने जेलेंस्की को जब हाइमर्स सिस्टम दिए तो उसे काउंटर करने के लिए पुतिन का ख्याल आया कि क्यों ना ईरान के ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं। यही वजह है कि उनकी टीम ने जून और जुलाई में ईरान के ऐसी ही ड्रोन्स का जायजा लेने के लिए तेहरान और आसपास के कई मिलिट्री अड्डों का दौरा किया था। उन्होंने शाहिद 136 जैसे कई ड्रोन की लाइव ड्रिल देखी। फिर पुतिन ने फैसला कर लिया कि वो जेलेंस्की का बंकर अब ईरान के ड्रोन से तबाह कर देंगे। रिपोर्ट्स हैं कि शुरुआत में पुतिन ने 100 शाहिद 136 ड्रोन ईरान से खरीदे और अब उनका इस्तेमाल जारी है। लेकिन पुतिन सिर्फ शाहिद 136 ड्रोन पर ही नहीं रुके। अब यूक्रेन और रूस से आ रही रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन के बाद ईरान ने मोहाजिर 6 ड्रोन और हथियार भी रूस को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। यानी जेलेंस्की के लिए ईरान के रास्ते बुरी खबरें आनी जारी हैं। मोहाजिर 6 एक ऐसा ड्रोन है जो 12 घंटे तक उड़ता रहता है और 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये 100 किलो तक के बम और मिसाइल ले जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। देखा जाए तो ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन्स ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी है। यही वजह है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि इजरायल उनकी मदद करे, उन्हें आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम दे जो ईरान के ड्रोन को खत्म कर सके। लेकिन उनके लिए मायूस करने वाली बात यह है कि इजरायल ने यूक्रेन को ना कह दिया है। जेलेंस्की के लिए दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका से हाइमर्स और बड़ी बड़ी तोप मिलने के बाद उनके रॉकेट और गोले की सप्लाई लाइन टूट गई है। अमेरिका से मिले जिस हाइमर्स सिस्टम के रॉकेट अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे उसका तोड़ भी रूस ने निकाल लिया है क्योंकि पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाले उनकी रफ्तार थमे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और अब जेलेंस्की के सामने ईरान के ड्रोन बहुत बड़ा संकट बन चुके हैं। ऐसे हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन को अब जर्मनी से एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिल रहा है। जर्मनी में यह है जेफॉर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये टैंक नुमा गाड़ी जैसी दिखती है। इस पर लगी 35 मिलीमीटर की